हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं आधार कार्ड को प्रिंट कैसे करेंगे। दोस्तों, फोटोशॉप के माध्यम से आज हम लोग सीखने वाले हैं। फोटोशॉप के थ्रू आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग आधार कार्ड को प्रिंट कैसे करेंगे, उसको कैसे सेट कर कर हम लोग प्रिंट आउट करेंगे। दोस्तों, जब आप प्रिंट करते हो, जब आप आधार कार्ड को डाउनलोड करते हो तो आपके पास एक A4 साइज में कंप्लीट डेटा होता है। उस शीट को पॉसिबल नहीं है कि आप उसे डाउनलोड करके आप प्रिंट करके उसे पॉकेट में डालो। यानी कि हमें उतनी ही जरूरत होती है जितना हम उस इंफॉर्मेशंस को कार्ड में बनाकर हम अपने पास रख सके। तो दोस्तों, उस इंफॉर्मेशंस को हम लोग क्रॉप करेंगे और उसे सेट करेंगे। उसे सेट करने के लिए हम सिंपली फोटोशॉप का हेल्प लेंगे। फोटोशॉप के हेल्प से हम क्या करेंगे, उस आधार कार्ड को यानी कि उस आधार के जो पेज है उसको हम क्रॉप करके एक प्रॉपर साइज क्रिएट कर लेंगे और उसे हम अरेंज करने के बाद प्रिंट आउट करके पॉकेट में रख सकते हैं। तो उसे हम कैसे अरेंज करेंगे दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फोटोशॉप हम ओपन कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से हम यहाँ पे फोटोशॉप ऑन कर लेते हैं। फोटोशॉप 7.0 हमारे पास है। यहाँ पर बहुत ही इजी और सिंपली ये आपको बताएगा। ये इसके सेटिंग्स जो है वो बहुत सिंपल और इजी है। आप 7.0 से ही बहुत आसानी से इसे सीख पाएंगे दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि एक न्यू पेज यानी कि जो हमें न्यू डॉक्यूमेंट लेना है, तो हम यहाँ पर सिंपली अपने माउस से इस ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो, कंट्रोल के साथ अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर से जो हमें सिलेक्ट करना है, जो जिसको हमें क्रॉप करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको इसके साइज क्या रखने हैं। इसके साइज कैसे रखेंगे वो हम आपको दिखा दें। इसकी विड्थ जो होगी दोस्तों, वो जो है 17.4 सेंटीमीटर का होगा। इसका विड्थ जो होगा 17.4 सेंटीमीटर का होगा और इसकी हाइट जो है दोस्तों वो 5.4 सेंटीमीटर की होगी। 5 सेंटीमीटर रख लेना है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो होगी वो 17.4 सेंटीमीटर की होगी और इसकी जो हाइट होगी वो 5.4 सेंटीमीटर की होगी। दोस्तों, इसका जरूर ध्यान रखेंगे ताकि आपका ये जो क्रॉप्ड जो होगा वो डेटा वो आपका प्रॉपर होगा। अदरवाइज अगर आप इस मेजरमेंट को सही नहीं फिल करोगे तो आपका डेटा सही से क्रॉप नहीं होगा, कुछ ज्यादा आउटलाइन कवर कर लेगा, कुछ कुछ कहीं पर कम हो जाएगा, कहीं पर ज्यादा हाइट कवर कर लेगा। तो ये 17.4 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर ये एक प्रॉपर साइज है, जो न ज्यादा बड़ा कार्ड निकलता है दोस्तों और न ज्यादा छोटा। ये प्रॉपर और एक स्टैंडर्ड कार्ड में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमें रिजोल्यूशन की बारी आती है। रिजोल्यूशन हमें 300 पिक्सल ही रहने देना है। रिजोल्यूशन जो है वो हमारा 300 होगा और ये पिक्सल और इंच का जो सिलेक्शन है यहाँ पर पिक्सल स्लैश इंच, ये हमारा पिक्सल स्लैश इंच पर ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हमें क्रॉप करने में आसान हो जाए। जूम करने के बाद हमें यहाँ पर क्या होगा कि हमें क्रॉप करने में थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि हमें ये प्रॉपर सिलेक्शन दिखेगा कि हमें कहां से कहां तक इसे क्रॉप करना है। क्रॉप लेने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पर सिंपली अपने माउस से उतना ही जरूरत का हिसाब से उसे हम सिंपली सेलेक्ट करके क्रॉप कर लेंगे। जहां पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ थोड़ा सा आउटलाइन अगर बाहर गया तो हमें क्या करना है, अपने साथ ये जो एरो की है उसके हेल्प से एडजस्ट कर लेना है और अपने माउस के अपने कीबोर्ड के इंटर प्रेस करना है। कीबोर्ड से हम यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे। ये सिलेक्शन जो है वो हमारा क्रॉप हो चुका है। अब इस तरह से क्रॉप हो जाने के बाद दोस्तों, अब हमें क्या करना है कि न्यू पेज जो है वो ले लेंगे। न्यू पेज लेने के बाद हम उसे अरेंज कर लेंगे। हमें जितना मेजरमेंट की जरूरत है जैसे हम उस न्यू पेज पर हम अरेंज कर लेंगे ताकि हमें प्रिंट करने में इजी हो। अब यहाँ पर आपको फिर से एक बार इसकी साइज को एक बार दिखा देते हैं दोस्तों। फिट जो है वो 17.4 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 5.4 सेंटीमीटर होगा। अब इस तरह से हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। ये न्यू पेज हम लेंगे तो हमें यहाँ पर एक बार सिलेक्ट कर लेना है। न्यू में क्या करना है दोस्तों कि हमें इसके साइज को यानी कि पेज के साइज को सिलेक्ट कर लेना है। जनरली A4 साइज ही होगा, A3 भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप जनरली इसे A4 साइज पर ही सिलेक्ट कर लेंगे और ये मोड जो है दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये RGB कलर पर ही रहेगा और यहाँ पर आपको कंटेंट जो है वो व्हाइट ही होंगे। उसके साथ जाके हम ओके कर देंगे। इस तरह से ये
पेज जो है हमारा ओपन हो चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इससे सेलेक्ट टूल से हम यहाँ पर जाएंगे और इसे इस तरफ यहाँ से मूव करके इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसे फुल स्क्रीन पर हमें देख लेना है और इसे और जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि हमें ये प्रॉपर समझ में आएगा कि हमारा ये डेटा कितना सेलेक्ट हुआ है और कितना इसमें कुछ और भी कुछ करने की जरूरत है या नहीं दोस्तों। अब हमें क्या करना है कि सिंपली इसको हमें अपने हिसाब से ऊपर की तरफ खिसका के अरेंज कर लेना है, ताकि हमारे पास जो प्रिंट हो तो ज्यादा हमारा पेज वेस्ट भी ना जाए। इस तरह से जब मैं यहाँ पर अरेंज कर लिया, अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर इसके पेज पर हमें एक बॉर्डर छोटा सा एक जैसे आउटलाइन दे देना है, ताकि देखने में वो सही लगे। तो हमें सिंपली इमेज पे आना है, इमेज पे सॉरी एडिट पे आना है। एडिट पे आने के बाद स्ट्रोक पे क्लिक करना है। स्ट्रोक हम यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेंगे। विड्थ जो है वो 3 पिक्सल का ही रहने देंगे और इसका जो कलर है वो ब्लैक रहने देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर पिक्सल 3 सेलेक्ट था, हम यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए इस तरह से आउटलाइन जब हो गया तो दिख रहा है कि हाँ दोस्तों एक स्टैंडर्ड अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये मतलब एक फीलिंग आएगा कि हाँ यहाँ पर हमारा कार्ड जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि ये जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये आउटलाइन में ये नजर आए। अब यहाँ पर ये अरेंज हो चुका है। अरेंज करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद सेव एज पे क्लिक कर लेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद आपको वो सिलेक्शन यहाँ पर कर लेना है जहां पर आप इस फाइल को रखना चाहते हैं। हम यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइल नेम कुछ भी दे देते हैं, जैसे ADHAR। जैसे मैं यहाँ पर आधार पहले से अगर सेव है तो यहाँ पर दिखा रहा था, हम यहाँ पर 01 का नाम से दे दिए, आधार 01। अब यहाँ पे आपको फोटोशॉप PSD या PDD आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ से जेपीजी पर भी सिलेक्ट कर ले सकते हैं। इस फॉर्मेट को आपको ध्यान दे लेना है। जेपीजी पर सिलेक्ट कर लेंगे, या नहीं तो आप चाहे तो इसके PDF को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ताकि इजिली कहीं पर भी अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप प्रिंट कर सकोगे। तो आप PDF में भी सिलेक्शन कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे जेपीजी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपली हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें क्वालिटी लार्ज ही रखना है और ओके कर लेना है। अब यहाँ से आपको हम दिखाते हैं दोस्तों कि हमारा ये जो सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने यहाँ पर आधार के नाम से, आधार 01 के नाम से यहाँ पर बनाया था डेटा। देखिए इस तरह से ये हमारा जो है डेटा वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों सिंपली वैसा ही जैसा आपको दिख रहा है एकदम सेम एज इट इज वैसा ही आपको ये आधार कार्ड जैसा होगा आपका ये बन चुका है दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, इसे प्रिंट करने के लिए सिंपली प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट पे जाने के बाद हमें अपने प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है। प्रिंटर हमारा यहाँ से सिलेक्ट है। यहाँ पर प्रिंटर पर सिलेक्ट करने के बाद इसमें जो भी सेटिंग्स है वो आपको कर लेने हैं। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे भी जाके आप उसके सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज में हम आपको बता दी कि जब आप आधार कार्ड प्रिंट करोगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड की जगह पे फोटो प्रिंट का सिलेक्शन करना होगा। फोटो प्रिंट और उसके जो पेजेस होंगे दोस्तों वो आपको ग्लॉसी लगाना है, ग्लॉसी पे जिससे पे हम लोग फोटो प्रिंट करते हैं। अब यहाँ पर फोटो प्रिंटिंग के बाद अब यहाँ पर पेज साइज पूछ रहा है आपसे। पेज साइज में जनरली हम लोग A4 ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फोटो पेपर जो भी आपका ग्लॉसी 2 है तो हम यहाँ पर उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सिंपली वही रहने देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों एक क्वालिटी पे भी है थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर रखे हो तो बहुत सारे ऐसे प्रिंटर होंगे, जब यहाँ पर स्टैंडर्ड पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या होगा कि जब आप प्रिंट करोगे तो उतनी अच्छी क्वालिटी में ये प्रिंट नहीं होगा। थोड़ा सा इसका कलर जो है वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि इसकी क्वालिटी को हाई पर सेलेक्ट कर देना है। अब जब इसकी क्वालिटी को जब हम हाई पर सेलेक्ट कर देंगे तो अब हमारा ये प्रॉपर सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर एक कॉपीज जनरली हमें एक ही कॉपी में निकालना है, यानी कि एक ही पेज में, ये भी ध्यान रखना होगा। तो जनरली हम लोग एक ही पेज पे निकालते हैं तो यहाँ पर कॉपीज 1 रहेंगे। अब उसके बाद आपको ओरिएंटेशन चेक कर लेना है। ओरिएंटेशन जो है दोस्तों वो हमारा पोर्ट्रेट ही होगा। आप चाहे तो लैंडस्केप में भी निकाल सकते हो, बट हम यहाँ पे पोर्ट्रेट ही रखेंगे क्योंकि हमारा इससे पेज का बचत होगा। अब यहाँ पर सिंपली आगे कोई सेटिंग पर हमें ध्यान नहीं देना है, सारा सेटिंग हमारा ऑलरेडी अपडेट है। अब यहाँ पर सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये हमारा प्रॉपर्टी सेटिंग जो था वो हमने अपडेट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि इस पेज के सबसे टॉप मोस्ट स्पेस को ये कवर किया है और साइड से थोड़ा सा मार्जिन छूटा हुआ है।
बिकॉज वहां पे वो मार्जिन छूटना बनेगा ही, क्योंकि हमने जो साइज जो सेलेक्ट किया है वो उसी साइज पर ही वो आधारित है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसे सेट कर लेने के बाद अपने सेटिंग से जाकर प्रिंट पे क्लिक कर लेंगे, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपका ये डेटा जो है फाइनली प्रिंट होकर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो जो है बहुत समझ में और सही लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सेटिंग्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। आप खुद से अपने इस आधार कार्ड को प्रिंट कर पाएंगे, और कोई भी ऐसी सेटिंग्स या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन अगर आपको लगे कि चाहिए, या कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन अगर आपको जरूरत पड़े, तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम आपको कमेंट के थ्रू भी हेल्प कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।